guys, welcome to my YouTube channel Medical Studies. I am going to discuss about the homeopathic pharmacy. Let's begin with the chapter 1, that is pharmacy and pharmacopoeia. Guys, साथ साथ में मैं आपको अटेम्पटेशन टेक्निक्स, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, प्रीवियस क्वेश्चंस एंड इंपॉर्टेंट लाइक्स मार्क करवाती रहूँगी. सो आप प्लीज़ इस वीडियो को ध्यान से देखिएगा. सो गाइज, ये है हमारा फर्स्ट चैप्टर फार्मेसी एंड फार्माकोपिया. सो गाइज, दिस इज़ आवर फर्स्ट चैप्टर फार्माकोपिया एंड फार्मेसी. इस चैप्टर में मैं आपको इसका एक ओवरव्यू देने वाली हूँ कि हमें इसमें पढ़ना क्या है, पेपर में क्या क्या आता है, कैसे अटेम्प्ट करना है, क्या इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं. ठीक है. सो नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको एक एक चीज़ इसकी एक्सप्लेन कर दूँगी. ठीक है. तो सबसे पहले आता है फार्माकोपिया. फार्माकोपिया की डेफिनेशन बहुत इंपॉर्टेंट है. इसको आप 5 स्टार मार्क कर लीजिए. ये 10 मार्क्स में भी आ सकती है, 5 मार्क्स में भी आ सकती है, 20 मार्क्स में भी आ सकती है. इनफैक्ट फार्माकोपिया एंड फार्मेसी का कई बार डिफरेंस भी आ जाता है, तो उसमें भी हमें डेफिनेशन लिखनी ही है एज इट इज़ प्रॉपर. हमें उसको अपनी लैंग्वेज में मॉडिफाई नहीं करना है. जो बुक की लैंग्वेज है उसमें वही लिखना है. अगर आप चाहते हैं तो मैं इसको अपनी नोट्स भी आपको मैं प्रोवाइड कर सकती हूँ. जैसे कि आप देख सकते हैं, ये मेरे नोट्स की डेफिनेशन है. तो आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं. इसको आपको एज इट इज़ ही लर्न करना है. नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको इसको पूरी तरह से एक्सप्लेन कर दूँगी. वर्ड टू वर्ड मीनिंग इसका मैं एक्सप्लेन करूँगी. ठीक है. नेक्स्ट आता है टाइप्स ऑफ फार्माकोपिया. टाइप्स आपको ज़रूर याद रखने हैं. ये आपको डिफरेंस में भी लिखने को आ सकते हैं एंड जनरल क्वेश्चन भी फार्माकोपिया पे 20 मार्क्स का आ सकता है. तो आपने डेफिनेशन के बाद टाइप्स ही लिखने हैं. एंड द 2 टाइप्स आर द ऑफिशियल फार्माकोपिया एंड द अनऑफिशियल फार्माकोपिया. देन उसके बाद आप फर्स्ट रिकॉग्नाइज फार्माकोपिया को जो है अभी फ़िलहाल स्किप कर सकते हैं. देन यू हैव टू रीड अबाउट द फादर ऑफ होम्योपैथिक फार्माकोपिया. इसमें आपको सिर्फ एक नाम याद रखना है, डॉक्टर कार्ल डॉट कैस्परी, जो फादर हैं होम्योपैथिक फार्माकोपिया के. देन उसके बाद आ जाती हैं हिस्ट्रीज़ एंड द डेवलपमेंट ऑफ होम्योपैथिक फार्माकोपिया. ये ज़्यादा हिस्ट्रीज जो हैं नहीं पूछते हैं एग्ज़ाम्स में, तो आप ये हिस्ट्रीज़ वगैरह अभी फ़िलहाल के लिए स्किप कर सकते हैं. अगर आपके पास बहुत टाइम है तो फिर आप इसको अपने नॉलेज के लिए रीड कर सकते हैं, बट अभी आप रहने दीजिए, कंफ्यूज हो जाएंगे क्योंकि आप अभी बिगिनर हैं. देन उसके बाद आ जाते हैं टाइप्स ऑफ होम्योपैथिक फार्माकोपिया. जो है उसकी थोड़ी आगे डिटेल दी हुई है, उसके एग्जांपल्स दिए हुए हैं, जैसे कि GHP, BHP, HPUS, HPI. तो ये सब आपको लर्न करने पड़ेंगे. इनकी फुल फॉर्म्स आपको लर्न करनी है. एंड देन नीचे कुछ अनऑफिशियल होम्योपैथिक फार्माकोपिया के एग्जांपल्स भी दिए हुए हैं. ये भी आप देख लेना. इसको भी आपको एज इट इज़ लर्न करना पड़ेगा. देन आते हैं कि GHP. अब उन्होंने एक एक ऑफिशियल फार्माकोपिया को एक्सप्लेन किया हुआ है अपनी लैंग्वेज में. तो ऐसा है कि ये थोड़े आई नो डिफ़िकल्ट हैं इनके डेट्स एंड नेम याद करना, बट हाँ आपको ये याद करने ही पड़ेंगे क्योंकि ये क्वेश्चन पूरा कई बार एग्ज़ाम में आ जाता है. कोई पर्टिकुलर जैसे GHP एक्सप्लेन करने को बोल सकते हैं, BHP एक्सप्लेन करने को बोल सकते हैं, तो इसीलिए आप इसको छोड़ नहीं सकते. आपको ये पढ़ना ही पड़ेगा. नेक्स्ट वीडियो में आपको पूरा एक्सप्लेन कर दूंगी कि इसमें क्या आपको पढ़ना है, क्या लाइन आपको पढ़नी है, कितना याद रखना है. ठीक है, ऑल दैट. एंड देन उसके बाद ये सारा आपको पढ़ना है. HPUS भी पढ़ना है. देन आगे HPI, ये भी इम्पॉर्टेंट है, आपको सब याद करना है. ये जो टेबल बना हुआ है, अगर आप याद कर सकते हैं तो बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं भी याद कर सकते तो इट्स ओके. देन ये सारा यहाँ तक तो आपको करना ही है. देन आ जाता है फ्रेंच होम्योपैथिक फार्माकोपिया. इसकी भी एक रीड आपको लेनी ही पड़ेगी क्योंकि ऐसे सच क्वेश्चन आ जाते हैं. देन EHP को आप स्किप कर सकते हैं. देन उसके बाद आते हैं मोनोग्राफ्स. इसको भी आप स्किप कर दीजिए, फिर जस्ट एक नॉलेज दी हुई है मोनोग्राफ्स के बारे में. देन आ जाता है फार्मेसी. फार्मेसी की डेफिनेशन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. ये आपको लर्न करनी ही पड़ेगी एज इट इज़. नेक्स्ट वीडियो में आपको इसका वर्ड टू वर्ड मीनिंग समझा दूंगी जिन्हें नहीं आता. देन उसके बाद आता है हिस्ट्री ऑफ फार्मेसी. ये आपकी नॉलेज के लिए अगर आप पढ़ना चाहते हैं तो पढ़ सकते हैं. एज सच एग्ज़ाम में हिस्ट्रीज़ का टॉपिक नहीं आता गाइस. आगे भी चैप्टर्स आएंगी, उनकी हिस्ट्रीज़ आएंगी. अगर आपको नहीं करनी मत कीजिए, एज सच क्वेश्चन नहीं आता, बट आपको है कि हमें नॉलेज लेनी है तो आप पढ़ सकते हैं. आपके पास इनफ टाइम है तो आप ज़रूर रीड कीजिए. देन आ जाते हैं आपके पास होम्योपैथिक फार्मेसी का टॉपिक.
इस टॉपिक को आप इम्पॉर्टेंट मार्क कर लीजिए क्योंकि डेफिनेशन बहुत बार पूछते हैं। ये डेफिनेशन आपको थ्योरी में भी पूछी जाती है, प्रैक्टिकल में भी एग्जामिनर होम्योपैथिक फार्मेसी की डेफिनेशंस बहुत बार पूछते हैं एंड आपको एग्जैक्ट यही वर्ड टू वर्ड बोलनी होती है। ओके, देन कम्स फार्मेसीज एंड आर्ट एंड साइंस एक्सप्लेन। ये भी आप एक बार रीड करेंगे, कई बार क्वेश्चन आ भी सकता है, वैसे अभी तक आया तो नहीं है बट मेरे को लगता है कि ऐसा आ सकता है कि एक्सप्लेन फार्मेसीज एंड आर्ट एंड साइंस। तो आपको मैं नेक्स्ट वीडियो में इसको वर्ड टू वर्ड समझा दूँगी, तो आप इसको भी इम्पॉर्टेंट मार्क कर लीजिए। देन कम्स द सोर्सेज ऑफ होम्योपैथिक फार्मेसी। गाइज ये भी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है अपने आप में। ये यहाँ पर तो छोटा सा दिया हुआ है बट क्वेश्चन इस पर कई बार 10 या 20 मार्क्स पे आ जाता है, तो दिस मैटर इज़ नॉट इनफ फॉर 10 एंड 20 मार्क्स। तो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में जो है इसकी एक्चुअली मैं एक अलग से ही वीडियो बनाऊँगी एंड उसमें आपको नोट्स भी प्रोवाइड करूँगी। आप तो उसमें आपको वर्ड टू वर्ड समझाऊँगी आपको कैसे अटेम्प्ट करना है ये क्वेश्चन, ठीक है। बट अगर शॉर्ट में आ रहा है तो फिर दिस इज़ इनफ। इसमें भी आपको ऐसे ही पूरा रट्टा मारना पड़ेगा जो यहाँ पर ऐसे लिखा हुआ है। देन आ जाता है होम्योपैथिक फार्मेसी क्या इंक्लूड्स करती है। कई बार क्वेश्चन आ जाता है व्हाट आर द कंपोनेंट्स ऑफ द होम्योपैथिक फार्मेसी। ये अभी ही 2021 के पेपर में ये क्वेश्चन था, व्हाट आर द कंपोनेंट्स ऑफ द होम्योपैथिक फार्मेसी। तो ये यहाँ पे आपको पेज नंबर 11 पे पूरे 1 to 10 कंपोनेंट्स एक्सप्लेन किए हुए हैं, लाइक कलेक्टिंग, आइडेंटिफाई, क्वालिटी इंस्पेक्टिंग एक्सेट्रा एक्सेट्रा। ये आपको सारे पढ़ने हैं, वर्ड टू वर्ड लर्न करने हैं। देखो वर्ड टू वर्ड यहाँ पे मेरे कहने का मतलब ये कि आप एक बार समझ लो एंड उसको वहाँ अपनी लैंग्वेज में हिंदी में लिख सकते हो। बट ये है कि आपको पूरी हेडिंग्स तो लर्न होनी चाहिए ना, कलेक्टिंग, आइडेंटिफाई। अगर आप यही भूल गए तो फिर आपको नंबर नहीं मिलेंगे। अपनी तरफ से कोई हेडिंग नहीं बनानी है आपको वहाँ पे। बट हाँ, जहाँ डेफिनेशंस की बात मैं करती हूँ वहाँ पे आपको वर्ड टू वर्ड ही पढ़ना पड़ेगा और वर्ड टू वर्ड लर्न करना है, ठीक है। देन उसके बाद द क्वेश्चन कम्स अबाउट स्पेशलिटी एंड ओरिजिनलिटी ऑफ द होम्योपैथिक फार्मेसी। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है गाइस, इसको 5 स्टार मार्क कर लीजिए क्योंकि ये क्वेश्चन बहुत बार आया हुआ है एग्ज़ाम्स में। ये पहले भी आया था एंड 2021 रीसेंट पेपर में भी ये क्वेश्चन आ चुका है 20 मार्क्स में। तो ये सारे पॉइंट्स आपको उसमें एक्सप्लेन करने हैं। दीज आर 11 पॉइंट्स आपको एक्सप्लेन करने हैं। एक बार आप पढ़ लीजिए, हिंदी में समझ लीजिए एंड देन उसके बाद आप अपनी लैंग्वेज में लिख सकते हैं। हेडिंग्स यही होनी चाहिए, अपनी तरफ से हेडिंग्स आप नहीं मोल्ड कर सकते। बीच का मैटर चाहे आप अपनी तरफ से हिंदी में समझ के लिख लें बट हेडिंग्स नहीं। नेक्स्ट वीडियो में आपको वर्ड टू वर्ड समझाने वाली हूँ, अगर आप देखना चाहते हैं तो ज़रूर देखिए। देन उसके बाद आता है स्कोप ऑफ होम्योपैथिक फार्मेसी। ये आपकी रीडिंग के लिए कि क्या स्कोप है, एज अ करियर इसका क्या स्कोप है, ड्यूरिंग अ स्टूडेंट एंड द प्रैक्टिस ऑफ होम्योपैथी इसका क्या रोल है। देन गाइज अब इसको एक बार पढ़ लीजिए, इसको नज़रअंदाज मत कीजिए। एज कभी इसका क्वेश्चन तो नहीं आया है बट आई थिंक आ सकता है स्कोप ऑफ होम्योपैथिक फार्मेसी पे। सो गाइज इसको एक बार प्लीज़ रीड ज़रूर कर लीजिएगा। एंड गाइस जो मैं क्वेश्चंस बोल रही हूँ आप रीड कर लीजिएगा। ये मैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में समझाऊंगी नहीं, तो इसको आप अपने बिहाफ पे रीड जरूर कर लीजिएगा। देन कम्स अबाउट द ब्रांचेस ऑफ होम्योपैथिक फार्मेसी। इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ये क्वेश्चन एज इट इज़ आ जाता है, इसमें आपको पूरा एक्सप्लेन करना है। फार्मेसी प्रॉपर है एंड दूसरी है गैलेनिकल फार्मेसी। ये आपको पूरी तरह से एक्सप्लेन करना पड़ेगा एंड मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में ये करूँगी भी। देन अदर ब्रांचेस, ये टॉपिक आप छोड़ भी सकते हैं। देन कम्स अबाउट स्पेजिरिक फार्मेसी। ये गाइस आप टॉपिक छोड़ दीजिए, ये टॉपिक इतना इम्पोर्टेंट नहीं है। देन एस्पेक्ट्स ऑफ फार्मेसी। ये क्वेश्चन इज़ नॉट मच इम्पॉर्टेंट, आप इसको जस्ट एक रीड दे दीजिए, कभी क्वेश्चन आया नहीं है और ना इम्पॉर्टेंट है। देन रिलेशनशिप ऑफ द टू एस्पेक्ट्स ऑफ फार्मेसी है। आप इस क्वेश्चन को भी एक बार रीड दे दीजिए क्योंकि ये इसमें भी वही चीज़ें हैं जैसे कंबाइनिंग, कंपाउंडिंग, प्रिपेयरिंग, ये हम पहले पढ़ेंगे। आप उससे रिलेट करके अगर क्वेश्चन आता भी है तो आप लिख सकते हैं, वैसे ही क्वेश्चन नहीं आएगा।
दिस नॉट मच इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन. एंड रिलेशनशिप ऑफ होम्योपैथिक फार्मेसी एंड एलोपैथिक फार्मेसी. गाइज इसको 5 स्टार मार्क कर लीजिए, क्योंकि इसमें आपको एलोपैथिक एंड होम्योपैथिक का डिफरेंस बताया जाएगा. एंड ये क्वेश्चन डिफरेंस पे भी आ जाता है. एंड अकेला आपको होम्योपैथिक भी पूछ सकते हैं, इसमें से एलोपैथिक पे भी आ सकता है. तो आपको ये सारे पॉइंट्स आपको डिफरेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से भी लर्न करने पड़ सकते हैं और सिमिलैरिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से भी लर्न करने हैं. मैं आपको बता दूंगी कि कौन सा पॉइंट डिफरेंसिंग पॉइंट है, कौन सा सिमिलैरिटी पॉइंट है. देन कम्स ये आपके यहाँ तक हो गए पूरे 16 पॉइंट्स एलोपैथिक एंड होम्योपैथिक फार्मेसी के रिलेशंस के. देन कम्स अबाउट द रिलेशन ऑफ होम्योपैथिक फार्मास्यूटिकल सिटिक्स विद द एलीट साइंसेस. ये देखिए एलीट साइंसेस क्या होती हैं, जैसे कि बॉटनी हो गया, zoology हो गया. मतलब ये कि ये होम्योपैथिक फार्मेसी का इन साइंसेस जो और एलीट साइंसेस हैं उनका क्या रिलेशन है, ठीक है. अब सबका रोल बताया हुआ है कि फार्मेसी होम्योपैथिक फार्मेसी में क्या क्या रोल है. बॉटनी का अपना रोल बताया है, जूलॉजी का अपना रोल बताया है, केमिस्ट्री का अपना रोल बताया है, बायोकेम का अपना रोल बताया है, फिजियो का अपना रोल बताया है. देखिए इसको रीड दे देंगे एक बार, इसको एज इट इज़ लर्न करने की ज़रूरत नहीं है. अगर आप रीड नहीं भी देते तो आप यू बेटर नो व्हाट इज़ बॉटनी. बॉटनी में आपने क्या सीखा, उसमें मीन्स ये दैट इज़ द प्लांट स्टडी, उसके बारे में आप लिख दो सारा. दैट इज़ प्लांट स्टडी, ये कैसे हेल्प कर सकती है. जूलॉजी इज़ एनिमल स्टडी, देन आप ये कैसे हेल्प कर सकती है. फिजियो यू गाइज बेटर नो. बायोकेम कैसे कर सकती है, उसमें क्या होता है, बस हमने ऐसे एक्सप्लेन करना है कि केमिस्ट्री क्या होती है, बायोकेम क्या होती है, कैसे हेल्प कर सकती है. देन द लास्ट टॉपिक कम्स इज़ द फार्मासिस्ट. फार्मासिस्ट की डेफिनेशन लर्न कर लीजिएगा. ऐसा कभी क्वेश्चन आया नहीं है, बट आने के चांसेस हैं, क्योंकि देखो जो क्वेश्चंस कभी नहीं आए हैं ना उनके आने के चांसेस बहुत बढ़ जाते हैं, ठीक है. तो अभी तक ये क्वेश्चन खाली है, कभी आया नहीं है, बट मुझे लगता है कि ये 5 या 10 मार्क्स में आ सकता है. तो आप इसकी डेफिनेशन अच्छे से लर्न कर लीजिएगा. इसके फीचर्स, क्वालिटीज़, ये आपको रीड करते ही आपको जो है समझ आ जाएंगे. इट्स वेरी इजी. बट अगर नहीं भी आएंगे तो मैं नेक्स्ट वीडियो में फार्मासिस्ट के बारे में भी एक्सप्लेन करूँगी. सो दैट्स ऑल अबाउट दिस फर्स्ट चैप्टर. तो आई थिंक आपको ये ओवरव्यू सारा समझ आ गया होगा. एंड नेक्स्ट वीडियो में मैं इसको अच्छे से एक्सप्लेन करूँगी. तो होप सो कि आप मेरी नेक्स्ट वीडियो ज़रूर देखें. थैंक्स.